थर्ड फिर देखो एफ एक्स दिया है 2x माइनस वन 3x/2 x लेस देन 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। खुद करोगे दोनों सवाल, बिल्कुल ईजी। देखो इसमें क्या लिखोगे, व्हेन x लेस देन 2 तो एफ एक्स क्या हुआ 2x माइनस वन विच इज बीइंग ए पोलिनोमियल कंटिन्यूस। x ग्रेटर देन 2 होगा तो 3x/2 हो जाएगा फंक्शन पोलिनोमियल कंटिन्यूस। पॉइंट क्या हो जाएगा कंटिन्यूटी का 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट के लिए ये। चेक कर लेना, करोगे तो क्या आएगा इसका, चलो कर लेना चेक, ठीक है ना। ये x बाई मॉडुलस x दे रखा है 0, x बाई मॉडुलस x, अगर x लेस देन 0 होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, x बाई x कितना हो जाएगा 1। अगर x सॉरी माइनस होगा, x लेस देन 0 होगा तो x क्या निकलेगा माइनस का, तो -1। और x ग्रेटर देन 0 होगा तो x बाई x प्लस निकलेगा, वो होगा 1। एक आया -1, एक आया 1। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू, या x बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा भाई, आपका जो x है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, बस उसमें क्या नहीं आएगा 0, ठीक है ना। अब ये है थर्ड है करने का, है इजी, कर चुके आप ऐसे। एफ एक्स एक्स की पावर 4 माइनस 16 x माइनस 2x नॉट इक्वल टू 2, तो नॉट इक्वल टू है, लेस देन के लिए भी और ग्रेटर देन के लिए यही फंक्शन होगा। यही आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। ये क्या है, x की 4 माइनस 2 की 4, या लिखो x स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर, a की 2 माइनस b की 2, a प्लस b a माइनस b, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4 आएगा, एक आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4। एक्स स्क्वेयर माइनस 4 को फर्दर लिख सकते हो x प्लस 2 x माइनस 2, क्योंकि एक्स स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर, x प्लस 2 x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल कर दूंगा। देखो देखते हैं, कोई बात नहीं। वैन x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन 2, एफ एक्स क्या होगा, x की पावर 4 माइनस 16 x माइनस 2 इज ए रैशनल फंक्शन। देखो x और x की फॉर्म है, रैशनल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं लेस देन 2, तो मैं कंसीडर क्या करूँगा, मेरा पॉइंट कंटिन्यूटी का 2। अब चेक करूँगा एट x इज इक्वल टू 2 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट x 2 माइनस फंक्शन यही x की पावर 4 माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, इसको क्या लिख सकता हूँ -4 का स्क्वेयर, ये a की 2 माइनस b की 2, a प्लस b, a कितना है एक्स स्क्वेयर प्लस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 4 एक्स माइनस। अब ये क्या होगा, a की 2 माइनस b की 2, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर क्या होगा, x प्लस 2 एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल, ये क्या आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 4 एक्स प्लस 2। अब लिमिट लगा दो, 2 माइनस होगा तो x की जगह क्या पुट करूँगा 2 माइनस h, और h हो जाएगा 0 प्लस 4, 2 माइनस h, ये h क्या हो जाएगा 0, 2 प्लस 2 4, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वेयर 4 प्लस 4 8, 8 4 जा 32। राइट हैंड लिमिट करूँगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन तो यही आएगा, यहाँ तक सोल्व किया मैंने। अब x की जगह 2 प्लस h पुट करूँगा, h टेंड हो जाएगा 0, h 0 हो जाएगा, ये 0 तो 2 का स्क्वेयर 4, 4 प्लस 4 8, और ये भी 4 8 चौके 32 32। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स आया आपका 32, वो एग्जिस्ट कर गया। अब आप क्या करोगे, x2 पे देखोगे, f2 कितना 16, f2 कितना 16 गिवन है, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स वो तो 32 आया था, तो ये दोनों क्या हुए नॉट इक्वल टू, तो फंक्शन क्या आया डिसकंटिन्यूस आया एट x इज इक्वल टू, क्या लिखोगे एंस एफ एक्स इज, ओहो मैंने गलत लिख दिया भाई, हाँ सॉरी, एफ एक्स हो गया डिसकंटिन्यूस, ये लिख दिया एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू, x को 2 को छोड़ दो तब ये हमेशा कंटिन्यूस होगा, तो x बिलोंग करेगा रियल नंबर माइनस में 2, ठीक है ना, सिंपल। फोर्थ में भी दिया है एफ एक्स 2x x लेस देन 0, 0 इफ x 0 1 के बीच में 4x x 1। अब इसमें पॉइंट कितने आ रहे हैं कंटिन्यूटी के, देखो 0 और 1, 2 पॉइंट पे चेक होगी कंटिन्यूटी। देखो व्हेन x लेस देन 0 आपका फंक्शन क्या हुआ 2x, पोलिनोमियल कंटिन्यूस फॉर ऑल x लेस देन 0, x 0 और 1 के बीच में आता है, f(x) क्या हुआ 0, विच इज ए 0 क्या कॉन्स्टेंट फंक्शन, पोलिनोमियल नहीं है, अब कॉन्स्टेंट फंक्शन वो भी कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग करेगा 0 और 1 के बीच में। अब x ग्रेटर देन 1 4x वो भी पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस, तो आपके नाउ वी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) एट x इज इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू 1, 2 पॉइंट पे, 0 पे चेक करोगे 1 पे, 0 पे मान लो कंटिन्यूस आ जाए, 1 पे आ जाए डिसकंटिन्यूस, तो आप क्या लिखोगे फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट 1, या फिर 1 पे कंटिन्यूस आ जाए 0 पे डिसकंटिन्यूस, तो ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट 0, सब पे कंटिन्यूस होगा इसको छोड़ के, दोनों पे कंटिन्यूस आ जाए तो सीधा लिखोगे फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। अब देखो सेकंड, ये आगे कर लेना, ये पीछे जो किया ना अभी तक वो है बिल्कुल सिंपल सा है, एफ एक्स माइनस 2 एफ एक्स लेस देन इक्वल टू -1, ये -1 1 के बीच में होगा 2x ग्रेटर देन 2। अब लिखोगे वैन x लेस देन 1 था तो सॉरी -1, तो आपका क्या हुआ -2, एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ये भी क्या होगा कंटिन्यूस फॉर x लेस देन -1।
अब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी तो क्या होगा 2x। यहाँ इक्वल का निशान लगाओ, लगा लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लगा लेना, लगाओ तो f(x) हो गया 2x, वो भी क्या है, एक पोलिनोमियल कंटिन्यूस, x ग्रेटर देन 1 2 कंटिन्यूस। अब क्या है, कंटिन्यूटी निकालेंगे किस किस पॉइंट पे, -1 पे और 1 पे। अब -1 पे चेक करोगे 1 पे, अब वो चेक करना तो बिल्कुल ईजी है, लेफ्ट एंड राइट लिमिट करके, पीछे जो किया वही है। ठीक है, कर लेना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना।